मैं इसीलिए जीता क्योंकि मुझे कमजोरी की डोर की महक आ गई थी। किसी के साथ लड़ते हुए मुझे महक आती है और एक डोर नजर आती है और फिर सब साफ दिखने लगता है और कमजोरी पर हमला करके काट देती है। मुझे लगा था तुम इस पत्थर को कभी नहीं काट पाओगे। तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में भेजने का इरादा नहीं था, क्योंकि मैं अब और बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हारी मेहनत सफल हुई। मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत लौट कर आओगे। ये तुम्हारी शिक्षा खत्म होने की खुशी में है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तांजीरो, तुम्हें खाना कैसा लगा? बढ़िया। डीमन जितने ज्यादा लोगों का शिकार करेंगे उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। ताकतवर बनने के साथ जादुई शक्तियों को पा लेते हैं। ये तो बुरी नजर से बचाने वाला मास्क। मैंने इस पर तंत्र मंत्र किए हैं। मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। मैं उसका अच्छे से ख्याल। मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपका शुक्रिया। साबितो और माकुमो को भी शुक्रिया कहिएगा। तुम्हें उन दोनों के बारे में कैसे पता? वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। विस्टेरिया के इतने सारे फूल कितने सुंदर हैं। इतने सारे कंटेस्टेंट्स। सभी कंटेस्टेंट्स का यहाँ स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे डीमंस हैं जिसे हम बंदी बनाया है। वो बंदी इसीलिए है क्योंकि विस्टेरिया के फूल, जिनसे सारे डीमंस डरते हैं, पहाड़ी की चोटी से लेकर निचले हिस्से तक खिलते हैं। अगर आप 7 दिनों तक यहाँ जिंदा रह पाए तो ही फाइनल सिलेक्शन के लिए चुना जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। मुझे बस किसी तरह 7 दिन जिंदा रहना है। पहले तो आज की रात काटनी होगी। सूरज निकलते ही डीमंस कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मुझे पूर्व की ओर बढ़ना होगा। डीमन यही। वो कहां से हमला करेंगे? ऊपर से। ये मेरा इलाका है। निकल यहाँ से। जो पकड़ेगा वो जीतेगा। जो सीखा है उसे याद करूंगा। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग। डोर की महक। फोर्थ स्ट्राइकिंग टाइम। मार दिया। डीमन का कमजोर हिस्सा उसकी गर्दन है। डीमन स्लेयर की सारी कटाना एक खास लोहे से बनाए जाते हैं। इसी से डीमन को मारा जा सकता है। उरोकोदा की से मिली कटाना से काटने पर हड्डियां भी नहीं बचती। नीचे इन कटाना कहते हैं। इनकी आत्मा को शांति मिले। कैसी बदबू है। कैसा कुछ होगा। ये क्या चीज है? साबितो उससे जीत पाएगा ना? मुझे भी नहीं पता। चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर ले, कम ही पड़ेगी। ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो। निकल गया। मदद करनी ही होगी। डरो मत। आगे बढ़ो। दूसरा फॉर्म। वाटर व्हील। मेरी प्यारी लोमड़ी फिर आ गई। जरा बताओ तो कौन सा साल चल रहा है? अभी ताइशो युग चल रहा है। नया युग शुरू हो गया। ये नहीं हो सकता। मेरे यहाँ बंदी होने के दौरान नया युग शुरू हो गया। उरोकोदाकी जानते हो? अच्छे से जानता हूँ। की वजह से ही तो मैं यहाँ बंद हूँ। 47 साल पहले यहाँ पर सिर्फ वो डीमन है जिन्होंने बस 2-3 इंसानों को ही खाया है। इतने लंबे समय तक डीमन जिंदा नहीं रह सकते। पर मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। तुम्हारे जैसे 50 बच्चे खाए हैं। तुम होगे नंबर 14। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने उरोकोदाकी के बहुत चीजों को निकल लिया है। मैंने कसम खाई है कि बात निकली है तो बता दूं। एक बच्ची थी जिसके कपड़ों पर फूल बने हुए थे। ज्यादा ताकतवर नहीं थी पर तेज थी। उनमें से एक के बाल कुछ अजीब रंग के थे और वो सबसे शक्तिशाली भी था और उसके मुंह पर एक दाग भी था। पर मैंने उन दोनों को देखा है। उन दोनों को किसने मारा था? लोमड़ी के मास्क से मैं पहचान लेता हूँ। इनको भी वो अपने तेंगू के मास्क की तरह तराशता है। मैं अच्छे से पहचान लेता हूँ। इसे पहनने की वजह से ही सब मारे गए। जब मैंने उस बच्ची को ये बोला, गुस्सा करने लगी। वो अपने होश खो बैठी। उसके बाद मैंने उसके हाथ पैर चीर दिए। शांत रहो।
हमारी परवाह करना छोड़ दो। भागने का यही मौका है। उरोकोदाकी का एक और चेला मारा गया। हर बार की तरह इस बार भी चेले का इंतजार करेगा। तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। हाथ कट जाने के बाद भी ये इतने जल्दी उठ जाते हैं। लड़का भी मेरी गर्दन नहीं काट सका। जमीन से डीमन की महक आ रही है। बीच हवा में मेरे हमले से नहीं बच पाएगा। तांजीरो भी हार जाएगा। हार भी सकता है और जीत भी सकता है। एक काम है जो सिर्फ उसी ने किया है, सबसे बड़े और है। उसे मजबूत पत्थर को बीच से काटा है। उछल गया। टोटल कंसंट्रेशन, वाटर ब्रीथिंग। मेरी गर्दन बहुत मजबूत है, वो इसे नहीं काट पाएगा। फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल उस बच्चे की तरह। वाटर सरफेस स्लैश।